सोचो, एक ऐसा समय जब इस धरती पर ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद, ना कोई धर्म, ना कोई भगवान। सिर्फ असीम जंगल, घना अंधेरा और एक अकेला इंसान। रात का सन्नाटा, अचानक आसमान में चमकती तेज बिजली और फिर दिल दहला देने वाली गर्जना। उस पल एक एंशिएंट ह्यूमन, आदि मानव, आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में सवाल है, लेकिन जवाब कहीं नहीं। उसे नहीं पता कि ये बिजली क्या है, ये तूफान क्यों आता है, लेकिन उसे इतना ज़रूर महसूस होता है कि ये सब उसके बस में नहीं है। और यहीं से शुरू होता है इंसान का सबसे पहला डर। डर उस अज्ञात चीज़ का जिसे वो समझ नहीं सकता। जब पहली बार किसी एंशिएंट ह्यूमन ने आग को देखा होगा, जलती हुई लपटें, अंधेरे को चीरती रोशनी, तो वो सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ अलौकिक। वो पास जाता है, फिर पीछे हट जाता है, जैसे किसी जीवित शक्ति के सामने खड़ा हो। धीरे धीरे इंसान ने ये महसूस किया कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वो सिर्फ वस्तुएं नहीं है। सूरज जो हर सुबह उगता है, वो जीवन देता है, गर्मी देता है, रोशनी देता है। बारिश जो आसमान से गिरती है, वो फसलें उगाती है, जीवन देती है। लेकिन वही प्रकृति जब क्रोधित होती है तो सब कुछ नष्ट कर देती है। तूफान, बाढ़, आग, इन सब के सामने इंसान पूरी तरह असहाय था। और शायद इसी असहायता ने उसे मजबूर किया ये सोचने पर कि कोई है जो ये सब नियंत्रित कर रहा है। अब इंसान सिर्फ देख नहीं रहा था, वो मानने लगा था। समय बीता और एंशिएंट ह्यूमंस ने महसूस किया कि सिर्फ आसमान या प्रकृति ही नहीं, बल्कि हर चीज में कोई ना कोई शक्ति छुपी है। पेड़ों में, नदियों में, जानवरों में, यहाँ तक कि पत्थरों में भी। उन्हें लगा हर चीज के अंदर एक आत्मा है जो जीवित है, जो देख सकती है, जो सुन सकती है। अब दुनिया उनके लिए सिर्फ भौतिक नहीं रही, बल्कि एक रहस्यमयी जीवित दुनिया बन चुकी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान को और गहराई में सोचने पर मजबूर कर दिया। मौत। जब किसी अपने की सांसें रुक जाती थीं, जब उसका शरीर वहीं पड़ा रहता था लेकिन वो नहीं रहता था, तो सवाल उठता था, वो गया कहाँ? एक एंशिएंट ह्यूमन अपने साथी को यूं ही छोड़ नहीं पाता। वो उसे जमीन में दफनाता है, उसके साथ उसके औजार रखता है, खाना रखता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये अंत नहीं है, वो कहीं और जा रहा है, एक दूसरी दुनिया में। और यहीं से जन्म होता है आफ्टर लाइफ के विचार का। अब इंसान सिर्फ इस दुनिया से नहीं, बल्कि उस अनदेखी दुनिया से भी जुड़ चुका था। अब डर और भी गहरा हो गया था और साथ ही एक उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। इसी डर और उम्मीद के बीच इंसान ने पहली बार कोशिश की उन शक्तियों से जुड़ने की। छोटे छोटे इशारे, हाथ उठाना, आसमान की ओर देखना, आग के सामने कुछ अर्पित करना। ये कोई नियम नहीं थे, ये कोई धर्म नहीं था, लेकिन शायद यही इंसान की पहली पूजा थी। समय आगे बढ़ा और अब धरती पर आए अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस, प्रारंभिक आधुनिक मानव। उनका दिमाग ज्यादा विकसित था, उनकी सोच और भी गहरी थी। अब वो सिर्फ डरते नहीं थे, अब वो कल्पना करते थे। उन्होंने उन अदृश्य शक्तियों को एक रूप देना शुरू किया। सूरज अब सिर्फ एक तारा नहीं था, वो एक देवता बन चुका था। बारिश अब सिर्फ पानी नहीं थी, वो किसी शक्ति का आशीर्वाद थी। और मृत्यु, वो किसी और दुनिया का द्वार बन चुकी थी। अब शक्ति का विचार धीरे धीरे भगवान में बदल चुका था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंसानों ने अपने अपने तरीके से भगवान को समझा। कहीं वो प्रकृति था, कहीं वो आत्मा थी, कहीं वो कोई रूप था, कोई चेहरा। लेकिन हर जगह एक चीज समान थी, डर, आशा और विश्वास। धीरे धीरे इंसान ने कहानियां बनाई, उन कहानियों ने नियम बनाए और उन्हीं नियमों से जन्म हुआ धर्म का। लेकिन आज भी लाखों साल बाद वो सवाल वहीं खड़ा है, क्या भगवान सच में है, या वो सिर्फ इंसान के डर, उसकी कल्पना और उसके सवालों का जवाब खोजने की कोशिश है? शायद भगवान आसमान में नहीं जन्मा, शायद भगवान का जन्म इंसान के दिमाग में हुआ। और यही है इंसान और भगवान के रिश्ते की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी और सबसे दिलचस्प कहानी।